श्री रोहलपंथी सूफी संत योगेश्वर श्री 1008 अर्जुनदास जी महाराज की अलौकिक गाथा। नमस्कार, मैं हूं मनीष परिहार। आप सभी का आपके और मेरे पसंदीदा यूट्यूब चैनल गर्ग युवा नव जागरण पर हृदय से स्वागत है। हमारी संस्कृति, इतिहास और संतों की महान गाथाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस अमूल्य जानकारी को और लोगों तक पहुंचाने के लिए चैनल को शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो का विषय है सूफी संत योगेश्वर श्री 1008 अर्जुनदास जी महाराज की अलौकिक जीवन गाथा। आज हम एक ऐसे महान सूफी संत योगेश्वर श्री 1008 अर्जुनदास जी महाराज के जीवन गाथा पर प्रकाश डालेंगे, जिन्होंने अपनी साधना, चमत्कार और ज्ञान से भक्तों के जीवन को आलोकित किया। संत श्री 1008 अर्जुनदास जी महाराज का मिलन सिंध में संत श्री मघरराम जी से हुआ। महाराज ने उन्हें गुरु रूप में स्वीकार करने और स्वयं को उनका दास बनाने की विनती की, परंतु गुरु श्री मघरराम जी ने उन्हें एक अद्भुत शर्त दी। उन्होंने कहा, पहले तुम विवाह यानी ब्याह करके आओ, फिर मैं तुम्हें गुरु दीक्षा दूंगा। गुरु का आदेश मानकर श्री 1008 अर्जुनदास जी अपने जन्म स्थान जयसिंधर गांव लौट आए और मात्र 19 वर्ष की आयु में झांपली गांव में उनका विवाह हुआ। हाथ में मेहंदी लगी, फेरे लिए और तुरंत बाद महाराज ने कहा, अब मैं गुरु धारणा करने जा रहा हूं, और वे वापस चले गए। विडंबना देखिए, अगले ही दिन उनकी पत्नी वैकुंठ धाम सिधार गईं। यह घटना उनके वैराग्य की पराकाष्ठा को दर्शाती है। महाराज ने जन कल्याण के लिए कई चमत्कार भी दिखाए। एक बार उन्होंने मृत गौ माता को जीवित कर दिया था। एक समय भारत में भयंकर बीमारी फैली, तब रामायण में लक्ष्मण जी द्वारा खींची गई रेखा की ही तरह श्री अर्जुनदास जी और संत श्री धर्मपुरी जी महाराज ने मिलकर दूध से गांव के चारों ओर एक रक्षा रेखा खींची, जिसके बाद गांव में शांति स्थापित हुई। महाराज ने भारत और पाकिस्तान के कई पवित्र स्थानों पर 14 साल तक कठोर तपस्या की, जिसमें 3 साल कामरू देश, 4 साल गया जी, 2 साल हरिद्वार और 1 साल ऋषिकेश शामिल है। इस महान संत ने पाकिस्तान के छोड़ गांव में विक्रम संवत 1993 ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को जीवित समाधि ली थी। आज भी संत श्री 1008 अर्जुनदास जी महाराज का एक पवित्र मंदिर जयसिंधर गांव में स्थित है, जहां उनकी अलौकिक गादी परंपरा चल रही है। आज भी भक्त ये दोहा गुनगुनाते हैं, श्री अर्जुन अजर अमर हैं, रायमल मोती राय, श्री रतन राम रत्न कमोलक, भलजी सेवक सहाय। प्रथम गादीपति थे श्री रायमलदास जी, जो 62 साल तक गादी पर रहे और 96 वर्ष की आयु में स्वर्गलोक सिधारे। दूसरे महंत हुए श्री रतन राम जी महाराज, जिन्होंने 37 वर्ष तक सेवा की और 85 वर्ष की आयु में स्वर्गलोक गए। तीसरे मठाधीश थे श्री भलजी राम जी महाराज, जिन्होंने 18 साल गादी संभाली और 73 वर्ष की आयु में स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। और वर्तमान में मंदिर के महंत हैं श्री पूरणदास जी महाराज। महाराज जी से जुड़ा एक अद्भुत चमत्कार है 150 साल पुराना नीम का पेड़। जब चेलों ने उन्हें जयसिंधर में ही रहने की जिद की, तो महाराज जी ने अपने दातून को रोप दिया और कहा कि अगर ये उग गया तो समझना उनका मन हमेशा श्रद्धालुओं के साथ रहेगा। और वो दातून आज एक विशाल चमत्कारी नीम का पेड़ बन गया है। महाराज जी का गांव छोड़कर पाकिस्तान जाने का कारण भी एक मार्मिक कथा है। वे गीता पाठी थे। एक बार एक ग्रामीण भाई ने अनादर पूर्वक टिप्पणी की, जिससे रुष्ट होकर महाराज जी ने पाक जाने का निर्णय लिया और वहीं छोड़ गांव में समाधि ली। संत श्री 1008 अर्जुनदास जी महाराज ने लगभग 156 वर्ष की अविस्मरणीय गादी परंपरा की नींव रखी। उनका जीवन, त्याग और चमत्कार आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अगर आप भी इस महान संत के जयसिंधर गांव स्थित मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं, तो कोनारा गांव के पास स्थित खेत में लगे चमत्कारी जाल यानी पीलू के पेड़ को देखना न भूलें। इस पेड़ की एक डाली पर पीले और दूसरी पर लाल फल लगते हैं। यहाँ जातरू चौथ और पंचम को दर्शन के लिए आते हैं। ये थी संत शिरोमणि श्री 1008 अर्जुनदास जी महाराज की महान गाथा। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जल्द ही मिलेंगे एक और रोचक